नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में डिक्टेशन लिखने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की स्वतंत्रता का महोत्सव अतुलनीय रूप से सुखद और प्रेरक है। देश की आज़ादी की यह 77वीं वर्षगांठ ऐसी खुशी का अवसर है जिसका उल्लास साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हम अपने बाजारों, सड़कों और घरों भवनों पर अगर गौर करें तो हर जगह तिरंगे से रौनक है। यहाँ तक कि असंख्य वाहनों पर भी तिरंगा शोभायमान है। घर घर तिरंगा स्वयं एहसास करा देता है कि भारत बदल रहा है और भारत के प्रति लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा है। याद कीजिए, देश की स्वतंत्रता का 50वां साल जैसे मनाया गया था, उससे कई गुना ज़्यादा आकार प्रकार के साथ 75वां साल बीता है। और ख़ास यह कि 75वें साल के महोत्सव की खुमारी अभी भी उतर नहीं रही है। 75वें साल के जश्न और आयोजनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या यह संकेत नहीं है कि देश के प्रति देशवासियों में नया उत्साह और प्रेम जागा है? लोग देश और देश की तारीख के बारे में सोच रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि लोग अपनी तरक्की के प्रति पहले की अपेक्षा ज़्यादा समर्पित हैं। लोगों की तरक्की में ही देश की तरक्की है। जैसे लोगों की खुशी में देश की खुशी है। हमने यह मुकाम कोई यूं ही हासिल नहीं किया है। असंख्य देशवासियों का खून पसीना लगा है, तब हम आज़ादी के जश्न लायक हुए हैं। पहले हमारे पास गिनाने लायक चीज़ें कम थीं, लेकिन अब ऐसी ऐसी कामयाबियां हैं कि गिनना मुश्किल है। 1947 का भारत हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। आंकड़े गवाह हैं कि हमारी तरक्की दुनिया में बहुतों के लिए प्रेरणा है। बढ़ती खुशहाली की तसल्ली के लिए कुछ आंकड़ों को देखिए। साल 2005-6 में 64 करोड़ से ज़्यादा लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त थे, पर साल 1920 में 23 करोड़ लोग ही गरीब बचे हैं। पिछले 2 दशक में वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की गरीबी तेजी से घटी है और स्वयं भारत बहुत हद तक मंदी की मार से बचते हुए आगे बढ़ा चला जा रहा है। आज से 20 साल पहले देश में 44% लोगों के पास आवास नहीं था, लेकिन अब बमुश्किल 12% ऐसे लोग बचे हैं जिनके सिर पर अपनी छत नहीं है। आज से 20 साल पहले 29% घरों तक बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन अब मुश्किल से 2% घर ही बिना बिजली के बचे हैं। सैनिटेशन से वंचित लोगों की संख्या आज से 20 साल पहले करीब 50% थी, लेकिन अब बमुश्किल 11% लोग ही वंचित हैं। इसके बावजूद जो लोग भारत की कमियों को गिनाते हैं, उन्हें दुनिया का कोई ऐसा देश खोज कर दिखाना चाहिए जहां इतनी विविधता और अनेकता के बावजूद अखंडता
निरंतर कायम हो। हमारी तरक्की की बुनियाद में सैनिक शाही, तानाशाही या जोर जबरदस्ती नहीं है। उदारता हमारी खूबसूरती है। इस उदारता की कद्र सभी को करनी चाहिए। हमारा देश हमसे उम्मीद लगाए हुए है। अनुशासन और परिश्रम से हमें अपने कर्तव्य को निभाना है। देश जब विकसित होने की ओर बढ़ रहा है, तब बार बार याद कीजिए बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा था। स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर स्वतंत्रता ने हम पर बहुत जिम्मेदारियां डाल दी हैं। उन्होंने यह भी कहा था, हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारे रास्ते में खड़ी बुराइयों की पहचान करने और उन्हें मिटाने में हम ढिलाई नहीं बरतेंगे। देश की सेवा करने का यही एक रास्ता है। मैं इससे बेहतर रास्ता नहीं जानता। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा होगा। जो वर्ड्स आपसे छूट गए हों प्लीज़ उनको देखें और उनके आउटलाइंस बनाकर खूब प्रैक्टिस कर लें। ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कर दें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।